कर्ण अपने शिविर में अकेला बैठा धनुष की डोरी पर उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखों में युद्ध की थकान नहीं, एक अधूरा क्रोध जलता था। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी। महासेनापति कर्ण का हाथ रुक गया। उसने बाहर झांका। धुंध टूट रही थी और एक छाया नजदीक आती जा रही थी। लंबा कद, काले वस्त्र, पीठ पर सिर्फ 3 बाण और हाथ में एक नीली ज्वाला सा चमकता धनुष। उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे अंधेरे ने खुद रूप धारण कर लिया हो। कर्ण ने पूछा, कौन हो? छाया ठहाका मारकर हंसी, लेकिन यह हंसी डर पैदा कर रही थी। छाया ने कहा, मैं वह हूँ जिसे देखकर समय भी अपनी चाल बदल देता है, जिसके 3 बाण युद्ध को पलट देते हैं। कर्ण सावधान हो गया। छाया ने कदम बढ़ाया। मेरा नाम है बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, त्रिवान वीर, और मैं आया हूँ इस युद्ध का फैसला 3 बाणों में करने। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। ऐसा योद्धा पांडवों में कर्ण ने कभी नाम तक नहीं सुना था, लेकिन उसकी आंखों में जलती आभा वह साधारण नहीं थी। यही था वह क्षण जब महाभारत की धारा बदलने वाली थी। हस्तिनापुर से सैकड़ों कोस दूर एक प्राचीन वन में ऋषि पराशर का आश्रम था। यही जन्मा एक बालक, जिसके पैदा होते ही पूरा वन कांप उठा। ऋषि ने बालक को पहली बार उठाया और उनके मुख से शब्द निकले, यह बालक धर्म और विनाश दोनों का मिलन है। इसकी देह में वह शक्ति है जो युद्ध की दिशा बदल देगी। यह तिरवान का स्वामी बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर वन में मौजूद सारे शिष्य स्तब्ध हो गए। वर्षों बाद इस बालक का नाम पड़ा बर्बरीक। जब वह 4 वर्ष का था, आश्रम में आए यदुवंशी महायोद्धा सात्यकी, अर्जुन के घनिष्ठ और श्री कृष्ण के प्रिय, जब बर्बरीक ने पहली बार धनुष हाथ में लिया, उसने धनुष को ऐसे पकड़ा जैसे उसका जन्म इसी के लिए हुआ हो। सात्यकी ने अभ्यास के लिए एक साधारण लकड़ी का बाण दिया और कहा, इसे उस वृक्ष पर साधो। लेकिन बर्बरीक ने तीर छोड़ा और वह तीर उस पेड़ को भेदते हुए उसके पीछे 3 और पेड़ों को भेद गया। सात्यकी स्तब्ध रह गया। उन्होंने पूछा, तूने यह कैसे किया? बालक बोला, मैंने लक्ष्य को नहीं देखा, बस हवा को महसूस किया। सात्यकी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हवा की नब्ज पढ़कर निशाना लगाना देवों और असुरों का गुप्त कला थी, जिसे कोई नश्वर नहीं सीख सकता था। लेकिन यह बालक, यह तो जन्मजात धनी लग रहा था। यह घटोत्कच का पुत्र और शिष्य था। 12 वर्ष की उम्र तक बर्बरीक की शक्तियां दंत कथाओं जैसी थी। घटोत्कच ने उसे यह विद्या सिखाई जो दुनिया में सिर्फ एक गुरु जानते थे, तिरवान वेदनी विद्या। यह विद्या 3 बाणों पर आधारित थी। पहला बाण दिशा बोधक, जो लक्ष्य की वास्तविक स्थिति ढूंढता था, चाहे वह पहाड़ के पीछे हो या 1000 सैनिकों की आड़ में। यह बाण हवा, ध्वनि, कंपन को पढ़ता था। दूसरा बाण स्थिर सूत्र बाण, यह बाण उस दिशा को बांध देता था। दुश्मन भागकर कहीं भी जाए, यह बाण उसकी ओर आकृष्ट रहता। यह बाण कभी लक्ष्य नहीं खोता था। तीसरा बाण अंतिम विनाशक, अंतिम निर्णय, अंतिम मृत्यु। यदि यह बाण छोड़ा गया तो सामने चाहे हाथी हो या अश्वत्थामा हो, भीष्म हो या कर्ण हो, कोई नहीं बच पाता। भगवान शिव ने बर्बरीक को जब यह बाण दिए तो उन्होंने कहा, तीसरा बाण युग बदल सकता है। इसे तभी चलाना जब धर्म का अस्तित्व खतरे में हो। बर्बरीक ने सिर झुका दिया। उसे पता नहीं था कि यह एक दिन महाभारत उसे इसी बाण से टकराने वाली है। बर्बरीक 15 वर्ष का हुआ ही था कि एक दस्यु राजपूत सेना ने आश्रम पर हमला किया। 400 सेना, घोड़े, भाले, अग्निबाण। गुरु ने अपने शिष्यों को बचाने की कोशिश की, पर संख्या बहुत अधिक थी। तभी बर्बरीक आगे बढ़ा। यह मेरा पहला युद्ध है, मुझे अनुमति दें। परिस्थिति गंभीर थी। बर्बरीक ने धनुष उठाया और सिर्फ एक बाण चलाया। वह बाण हवा में घूमता, टूटता, मुड़ता, गति बदलता और 50 सैनिकों को गिराकर रुका। सभी सैनिकों की आंखें फैल गई। दूसरा बाण चला, इस बार 70 सैनिक गिरे। तीसरा बाण चला, सीधे सेनापति का मुकुट काट गया। पूरी सेना भाग खड़ी हुई।
वन में सन्नाटा छा गया। घटोत्कच ने कहा, तेरी विद्या अब छिप नहीं सकती। यदि कौरवों को तेरे बारे में पता चला तो वे तुझे किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे। यह चेतावनी सच होने वाली थी। बर्बरिक जब 18 वर्ष का हुआ, घटोत्कच उसे लेकर द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर आए। बर्बरिक ने उनके चरण छुए। श्री कृष्ण कुछ क्षण उसे देखते रहे और फिर धीमे से बोले, तेरे भीतर वही बल सूर्य जलता है जो अर्जुन में है, और वही अभिमान सो रहा है जो कर्ण में है। यदि तू किसी एक पक्ष में झुक गया तो युद्ध का अंत बदल जाएगा। बर्बरिक ने पूछा, मुझे क्या करना है माधव? श्री कृष्ण बोले, महाभारत में तू अवश्य उतरेगा, लेकिन याद रखना, अपना तीसरा बाण कभी नहीं चलाना। बर्बरिक चौंक गए। क्यों? श्री कृष्ण की आंखें गंभीर हो गई। क्योंकि यदि तूने तीसरा बाण चला दिया तो वह विनाश होगा, जिसे रोकने का अधिकार मुझे भी नहीं है। यही था कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।